प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया जो रूरल्स में आती हैं प्राइमरीली। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीडरशिप प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, राइट, द माइंडसेट ऑफ द रूरल पीपल। सो वो सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद अब हम फर्दर कर रहे हैं कि रूरल में डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव द रूरल डेवलपमेंट। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट रूरल? हम कहते हैं ना हमारा इंडिया मैक्सिमम रूरल में बसता है। आज भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन द रूरल एरियाज इंडिया में, राइट। सो अगर जब तक ये 50% पीपल डेवलप नहीं होंगे, जब तक इनकी लाइफ में चेंजेस बेटरमेंट के लिए नहीं आएंगे, तब तक कंट्री में चेंजेस आना बहुत मुश्किल है, राइट। बिकॉज सबसे पहले इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, इनको एजुकेशन चाहिए, इनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए एंड सच अदर प्रॉब्लम्स जो ये लोग फेस करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, लीडरशिप्स की कमी है, राइट। सो ये सब प्रॉब्लम जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक रूरल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक कंट्री का जीडीपी ग्रोथ एंड अदर डेवलपमेंट्स होना मुश्किल है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस रहेगा। सो रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू चलेंगे तो वही रहेगा। नो, इट इज़ अ डायनेमिक वन विच मीन्स keeps on changing with the change in times, so which is mainly concerned with the rural areas. So dynamic process है ये रूरल डेवलपमेंट जो रूरल एरियाज़ के साथ ही कंसर्न्ड है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप होना या चेंज होना ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर का ग्रोथ। सो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा तभी पूरी स्टेट डेवलप होगी, तभी पूरा कंट्री डेवलप होगा। पुटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वी हैव डिस्कस दिस इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस दैट वर बीइंग फेस्ड। सो इफ़ यू रिमेंबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम कर रहे थे तो हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस जब हम कर रहे थे तो हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे। जैसे फैक्टर क्या होते हैं जो रूरल डेवलपमेंट में विच कम एज अ ब्लॉक फॉर द रूरल डेवलपमेंट। सो वन ऑफ देम इज़ पॉवर्टी। People of the rural areas are more poor because of less assets they have. Lack of access to the markets में proper access नहीं है उनका। crop failure, they have a crop failure which means उनकी जो crops हैं वो जब भी ख़राब होती हैं तो their bad time starts, राइट। सीड्स, पेस्ट्स जो वो रखते हैं, पेस्टिसाइड्स उनको स्प्रे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द पेस्ट जो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, या प्रॉपर मॉनसून नहीं आता उसके कारण क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। दे आर ऑलवेज इन टू डेट ट्रैप विच इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमिक चैलेंज दैट दे फेस। देर इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देर आर लेस रोड्स, less transport facilities, even educational facilities are very less, right? They do not get proper finances, there is a lack of technical and conceptual skills जिसके बेस पे वो लोग नई चीज़ें सीख ही नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स सबसे बड़ी उनको दिक्कत क्या आती है? डिस्ट्रेस। सो उनको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। व्हाट इज़ डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस सेल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सो डिस्ट्रेस सेल का मतलब है they have a produce, but because they need funds, so they have to sell their produce at a lesser rates than what is available in the market. This is what we call as distress sale, right? So migration हो रही है वहाँ से, their mental health is not improving much. So these are all the economic problems that are being faced by a rural फार्मर और अ रूरल इंडिविजुअल। देर इज़ लैक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी उतनी ग्रोथ नहीं है, एक दूसरे की हेल्प नहीं हो पाती। एजुकेशन स्कूल्स नहीं है, हायर लेवल स्कूल्स नहीं है, राइट, कॉलेजेस नहीं है, स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस, देन बिग हॉस्पिटल्स। सो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस हो रही हैं। द पीपल इन द रूरल एरियाज ऑल्सो नॉट गेटिंग फेयर वेजेस, और उनको हाउस और हाउस की जो साइट्स हैं फॉर द लैंडलेस, ये सब दिक्कत आती है वहाँ पे। विलेज की प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन इज़ वेरी पुअर इन द विलेजेस, एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपर, फंक्शनल लिटरेसी, काम करने के लिए जितना लिटरेट चाहिए उतना लिटरेट नहीं है वो लोग। देर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ऐसा नहीं है कि वो उनको इमीडिएट पता लग जाता है कि मानसून है या लेस ऑफ मानसून है एंड दे कैन इमीडिएटली शिफ्ट देयर वर्किंग टू द अदर फैक्टर्स। दे कैन नॉट बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम वन बाय वन इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। सो रूरल डेवलपमेंट एक नेशनल नेसेसिटी है and has considerable importance in India.
इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है बिकॉज ऑफ आई डिस्कस्ड कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन विलेजेस, राइट। देयर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज ओवर 50% इवन टुडे। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है आज भी, जिसके कारण जो रूरल सेक्टर है उसका डेवलप होना इंडिया की डेवलपमेंट को शो करता है। रूरल डेवलपमेंट इज नीडेड, क्यों? जब रूरल एरियाज डेवलप होंगे एज होल इन टर्म्स ऑफ कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, टू डेवलप लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ रूरल पीपल। सो लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? उनका रहन सहन, उनका खाना पीने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका पर्सनल ग्रोथ, उनके बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ तभी ग्रो हो पाएंगी जब रूरल डेवलप होगा। टू डेवलप दी रूरल यूथ्स, जो गाँव में यूथ है, जो बच्चे हैं, जो वुमेन है, उनका डेवलप होना ज़रूरी है। दे शैल नॉट ट्रीट देमसेल्व्स एज दी बर्डन ऑन दी फैमिलीज़। अभी तक मोस्ट ऑफ दी विलेजेस में क्या हो रहा है कि एक एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, विच मीन्स पीपल आर सीन एज एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट। To develop and empower the human resources of rural areas in terms of their psychology. Human resources को empower करते हैं, वो develop करते हैं, psychology उनकी set करते हैं, उनका skill, उनकी जो नॉलेज है, उनका एटीट्यूड और उनकी एडिशनल एबिलिटीज़ को पावर इन करना ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें पावर इन हो जाएंगी, दे कैन compete विद द आउटसाइड वर्ल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रूरल मास फॉर देयर डेवलपमेंट। जो रूरल एरियाज़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं सब लोग, रूरल के लोग। सो उनको उनकी उन प्रॉब्लम्स को, डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है फॉर देयर डेवलपमेंट। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ रूरल एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस, हमें कुछ ना कुछ मिनिमम फैसिलिटी एटलीस्ट देनी है रूरल के लोगों को इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि वो साफ़ पानी पी सकें। कम से कम कुछ एजुकेशन तो वो अपने गांव में ग्रो करें, गेन करें। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या एग्रीकल्चर को छोड़ के जो बाकी सब चीज़ें गांव में प्रोड्यूस होती हैं, फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, ये सब चीज़ें भी तो सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, रोड नेटवर्क सब चाहिए। देर आर पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया, सो दे नीड द बेसिक रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। दे नीड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, राइट। सो टू डेवलप रूरल इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत, कोऑपरेटिव्स, जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, द बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट फैसिलिटीज़, राइट, ये सब चीज़ें इनको ज़रूरत है। रूरल इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। टू डेवलप रूरल इंडस्ट्रीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना इंडियन इकोनॉमी में कि पहले गाँव में हैंडीक्राफ्ट्स वॉज द मेन प्रोडक्ट दैट वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। वो तो फिर ब्रिटिशर्स ने आके इसको ख़राब कर दिया था। सो हैंडीक्राफ्ट्स आज भी ग्रो करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द लेडीज़ देयर जो घर से बाहर नहीं आ पाती, वो एटलीस्ट घर में रह के हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू सेल कर सकती हैं एंड अर्न। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, रूरल क्राफ्ट्स, गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी बनती हैं। कोऑपरेटिव के थ्रू ये सब चीज़ें सेल होती हैं, राइट। लाइक देर आर शो पीसेस, डेकोरेशन आइटम्स, देन कुछ ऐसे एपरल्स हैं, जो कपड़े हैं जो बनते हैं गांव में, आज भी वो कपड़े बहुत अच्छे रेट्स पे सेल होते हैं बाहर। द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड अदर रिलेटेड इकोनॉमिक ऑपरेशंस इन दी रूरल सेक्टर, ये सब ग्रो करने ज़रूरी हैं। टू डेवलप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, राइट, फिशरीज़, ये सब कॉन्सेप्ट, सब चीज़ों को ग्रो करना ज़रूरी है। तभी कंट्री एज ए होल ग्रो हो पाएगा, जब हमारी विलेज इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी ग्रो होगी। अनकल्टिवेटेड लैंड है जो हमारी, उसको रिस्टोर करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना फार्मर्स को, ताकि वो इम्प्रूव्ड मीन्स
सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, सॉयल कंजर्वेशन मेथड्स, ये सब यूज़ कर पाएँ। आप लोगों ने सुना होगा आजकल वो पराली वाला कंसेप्ट चल रहा है कि पराली नहीं जलानी, पराली नहीं जलानी, बट फार्मर्स को मोटिवेट करना और उनको फैसिलिटीज़ देना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम लोगों का भी काम है। जो लोग कर सकते हैं, द बिजनेस मैन, द कॉमन मैन, जो लोग कर सकते हैं, दे मस्ट गिव द सपोर्ट टू द फार्मर्स इन वन वे और द अदर, सो दैट दोज फार्मर्स कैन ग्रो और उनके ऊपर डेट बर्डन ज़्यादा ना पड़े। सो उसी से जितना हम अनकल्टिवेटेड लैंड को प्रॉपरली कल्टिवेट कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, इरीगेशन फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, उतना ही वो ग्रो करेंगे। टू डेवलप एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ फॉर रूरल एरियाज़। एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? सो दैट उनका मेंटल आउटलुक ग्रो हो पाए। एंटरटेनमेंट का मतलब है प्लेग्राउंड्स हो गए, राइट, फॉर द एल्डरली मे बी फ्यू स्कीम्स जो एल्डरली जिसमें मेंटल अपने आप को कोऑपरेटिव बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, कोऑपरेशन के साथ बातचीत कर सकते हैं। फ्यू रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ रूरल मासेस में, जैसे कुछ रूरल एरियाज़ में जहाँ पॉन्ड्स होते हैं उसके आसपास गार्डन डेवलप हुआ है। आई हैव सीन कुछ जो गार्डन्स डेवलप हुए हैं वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरियाज़ हैं। सो इवन द एजड कैन गो देयर एंड सिट एंड लुक एट देयर चिल्ड्रन प्लेइंग। सो टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी ऑफ रूरल एरियाज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रूरल एरिया में जब तक एक प्रॉपर लीडर नहीं होगा ना, वो उस रूरल एरिया को एक विज़न नहीं दे पाएगा। अगर उस रूरल एरिया को विज़न ना हुआ तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। टू इम्प्रूव रूरल मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ऐसा नहीं है कि गांव में मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। गांव में जितना भी प्रोड्यूस होता है, जो भी मैन्युफैक्चर वो लोग करते हैं या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो सारा का सारा आज भी मंडियों में चला जाता है। मंडियों में जाके जो मिडल मैन है, जो कमीशन एजेंट्स हैं, वो उसको बेसिकली वो फार्मर्स को हरास करते हैं, कम पैसे पे ख़रीदते हैं और ज़्यादा पैसे पे बेचते हैं, जिससे कंज्यूमर का भी नुकसान है और फार्मर का भी नुकसान है। सो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? रूरल मार्केटिंग, ऐसे कंसेप्ट्स लाने चाहिए जिससे फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को फाइंड करे और अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए। एंड टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज़ इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ अवेल्ड। सो जो भी उसका गैप है वो कम से कम होना चाहिए। मिनिमाइज़ करे वो उस गैप को अर्बन और रूरल एरियाज़ में जितनी फैसिलिटीज़ वो दे पाता है उन फैसिलिटीज़ के साथ, राइट। अर्बन एरियाज़ में जितने भी लोग रहते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जितने भी लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। वाई? बिकॉज उनको सर्विसेज हैं, दे हैव द प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क, दे हैव द रोड नेटवर्क्स एंड सच अदर नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। बट such facilities, such services are not available to the rural areas. The urban areas have 24-hour electricity, which may not be possible in all the rural areas. So ये जो gap है ना अर्बन रूरल का, जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब भी तक माइग्रेशन भी नहीं रुक पाएगी। पीपल, दैट इज़ द रीज़न दैट पीपल आर, particularly the youth is taking migration from the rural areas to the urban areas. So these are the factors जिसके थ्रू अगर हम ये सब चीज़ें इम्प्रूव कर देते हैं तो रूरल एरियाज़ और बेटर डेवलप हो पाएंगे। टू इम्प्रूव रूरल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशन एज ए होल, हमें पूछना चाहिए बार बार रूरल एरिया से, बिकॉज 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स देयर। हमारा जीडीपी भी 50% के आसपास रूरल एरिया से आता है। तो हम क्यों ना पूछें उनसे, हम उनको पार्टिसिपेशन के लिए क्यों ना बोलें? जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं होंगे तब तक स्टेट या नेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा। टू इम्प्रूव द स्कोप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल मासेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गाँव में ही होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में तो एक बार आपने सीड सो इन कर लिया, उसके बाद 2-3 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। बट छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज टिल दे हार्वेस्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तब तक वो कॉटेजेस में और सच अदर थिंग्स में वो काम कर पाएँ, जिससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन और इम्प्रूव हो। फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, ऐसी चीज़ें जिससे गांव जो हैं वो सस्टेन रह पाएँ। दे मस्ट नॉट बिकम द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, राइट, जो शहरों में होता है। सो कंक्रीट एक लैंड ना बने, द नेचुरल फ्लोरा एंड फौना मस्ट सस्टेन देयर। उनके जो रिसोर्सेज हैं वो वहीं रहें, रिसोर्सेज ग्रो करें रादर, राइट। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रूरल पॉवर्टी, जब तक रूरल पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक कंडीशन गाँव की सही नहीं हो सकती। हमें और ज़्यादा से ज़्यादा रूरल लोगों को
एम्पावर करना पड़ेगा। जितने रूरल लोग एम्पावर होंगे उतना ही बेटर वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकोनॉमी को, उतना ही बेटर वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इकोनॉमी में कौन सी चीज़ बेटर है, उनका फ्यूचर किस चीज़ में है, पास्ट में उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, फ्यूचर में कौन सी मिस्टेक्स उनको नहीं करनी है। सो दीज आर दी फैक्टर्स जिसके बेस पे जो ज़रूरत है, बेसिकली नीड है, जो जिसके बेस पे जो रूरल इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।